मैं करिश्मा मैडम के खौफ से काउंटर से एक कदम पीछे और गौरी मीम के साथ हाथ मिलाने के लिए मुझे एक कदम आगे बढ़ना पड़ना था। और अगर मैं आगे बढ़ता तो मीर साहब ने आज़ाद होकर बाहर निकल आना था। असल डरिया था कि अगर मामी जी मुझे उस हाल में देख लिया तो जाने वो क्या सोचें, और अगर वो माइंड कर गए तो। इसी खौफ की वजह से मैं गोरी से हाथ नहीं मिला रहा था। चुनांचे जब इस मीम ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैं बजाय हाथ बढ़ाने के वहीं खड़े खड़े जापानी स्टाइल में अपना सिर झुका दिया। चाहिए तो ये था कि मेरे सिर झुकाकर जवाब देने वो कातिल जां चली जाती, लेकिन वो मुझे तंग करने के मोड में नजर आ रही थी। इसीलिए उसने अपने हाथ को पीछे नहीं किया, बल्कि मेरी तरफ देखकर बोली, कम ऑन लिटिल बॉय। दूसरी तरफ मुझे यूं खड़े देखकर करिश्मा जी सख्त लहजे में बोले, मीम से हाथ मिलाओ। करिश्मा जी की डांट सुनकर चार व नाचार में आगे बढ़ा। मेरे आगे बढ़ने की देर थी कि वही हुआ कि जिसका मुझे अंदेशा था। साहब जी आज़ाद होकर बाहर निकल गया और किसी शेष नाग की तरह फन फैलाए झूमने लगा, जिसकी वजह से एक बार फिर मीम के साथ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। तो इस वक्त करिश्मा जी मेरी तरफ ही देख रही थीं और उनके एक्सप्रेशन से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि करिश्मा जी ने देख लिया है। गोरी मीम के साथ हाथ मिलाने के फौरन बाद में वापस पलटा और पहले की तरह साहब जी को पकड़ लिया। मुझसे हाथ मिलाने के बाद वो गोरी वहां से चली गई। अभी मैं सोच ही रहा कि वाशरूम जाकर एक जबरदस्त सी मूवी देखूंगा। इसी वक्त करिश्मा मीम ने मेरी तरफ देखा और शरारत से बोले, कैसी लगी? तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया और सर झुकाए खड़ा रहा। तब वो ज़रा सख्त लहजे में कहने लगे, ए मिटर, मेरी बात का जवाब दो। तो मैं झझक कर बोला, जी वो इस बोला। अच्छी दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरी बात सुनकर मैडम शरारत से बोले, सिर्फ अच्छी हैं? तो मैं सर हिला दिया। तब वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, सारे टीन एजर लड़कों की तरह क्या तुम्हें भी मैच्योर लेडीज बहुत पसंद हैं? उनके उस सवाल पर मेरे पास जवाब देने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन हाय हाय ये मजबूरी, इसलिए मैंने खामोश रहने में ही अपनी आफियत जानी। लेकिन जब उन्होंने आंखें निकालते हुए दोबारा यही सवाल किया तो उनकी बात सुनकर पहले तो मैं ऐसे ही इधर उधर की चौवलें मारते हुए आएं बाएं शाएं करता रहा। लेकिन जब उन्होंने सख्त लहजे में ये कहा कि मैं जो बात पूछूं इसका जवाब दो वरना, चुनांचे उनकी ये धमकी काम गई और मैंने अपना सिर हिलाते हुए हमें जवाब दे दिया। तो उस पर वो कहने लगे, इतने बड़े सिर को हिलाते हो, 2 तौले की जबान हिलाते हुए तुम्हें डर लगता है? और फिर बोलें, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें बहुत खूबसूरत लगी थी? तब मैंने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा और बोला, ऐसी कोई बात नहीं। तो वो कुदरे तेज लहजे में कहने लगे, अगर ऐसी बात नहीं तो फिर मिस्टर तनवीर, इनको देखते ही तुम्हारे मुंह से सेठी की आवाज क्यों निकली थी? मैडम की बात सुनकर मैं घबरा गया और उनसे कहने लगा, वो तो जी। फिर उनके मॉड को देखते हुए बोला, वो जी बस बेअख्तियार ही मुंह से निकल गई। सूरी। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़े और फिर वही सवाल धराते हुए बोले, तो फिर मुझे बताओ ना के क्या वो तुम्हें बहुत हुसैन लगी थी? तो मैंने जवाब देते हुए कहा, इस बात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जी मुझे मैच्योर लेडीज बहुत पसंद हैं। तो वो मुझे घूरते हुए बोली, उसकी कोई खास वजह? उस पर मैंने उनकी तरफ देखा तो इस दफा उनके चेहरे पर गुस्सा के कोई आसार न थे, बल्कि वो मुस्कुरा रहे थीं। ये देखकर मुझे कुछ हौसला हुआ और उनसे बोला, वजह तो मुझे मालूम नहीं। मेरी बात सुनकर उन्होंने बड़ी गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और फिर सिरसराते हुए लहजे में बोले,
मेच्योर लेडीज में तो मैं भी आती हूं। तो क्या तुम मुझे भी पसंद करते हो, कृष्णा जी? कि ये बात सुनकर मैं घबरा गया और बोला, हकलाते हुए बोला, वो जी, वो जी, आप बहुत अच्छी हैं। मेरी सुनकर वो इसी पर इसरार लहजे में बोले, क्या मैं वैसे ही अच्छी हूं या तुमको भी अच्छी लगती हूं? मैडम की इस बात पर मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं। मेरी बात सुनकर उन्होंने नशीली आंखों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, अच्छा ये बताओ कि मैं ज्यादा अच्छी लगी हूं या की थी? उनकी बात सुनकर मैं चुप रहा, लेकिन दिल ही दिल में कहने लगा कि जो गेम के लिए मान जाए वही अच्छी लगेगी, लेकिन डर के मारे चुप रहा। इसी असना में वो काउंटर से बाहर निकले और मेरे सामने खड़े होकर बड़े स्टाइल से बोले, गौर से देखकर बताओ कि अ, तुम्हें मैं ज्यादा हुसैन लगती हूं या की थी? इस वक्त मैंने कृष्मा मीम की तरफ देखा तो उनकी आंखों में शहवत के सरख डोरे तैर रहे थे। ये सब देखने और जानने के बावजूद भी मैं नौकरी जाने के खौफ से मैं पागल बना रहा। वैसे भी मैं उस किशमिश में था कि अगर उस खातून को यह जवाब दिया कि आप बहुत हुसैन हैं तो क्या पता वो मेरी उस बात का मतलब क्या समझे, बुरा समझे, भला समझे। तो अगर वो भला समझे तो वाह भला, लेकिन अगर बुरा समझी तो इस्ताद तेरी तो नौकरी गई। चनांचा ये सोचकर मैं चुप ही रहा। मेरी ये हालत देखकर वो एक स्टेप मजीद आगे बढ़े और बोली, मेरी मोहब्बत बड़ी है या की थी कि? इस पर भी मैं कुछ न बोला और वैसे ही सिर झुकाए खड़ा रहा। ये देखकर वो मजीद आगे बढ़े और मेरा हाथ पकड़कर बोले, अच्छा ऐसा करो कि नाप कर बताओ कि मेरी मोहब्बत बड़ी है या की थी की। और फिर वो मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर ही, लेकिन शदीद ख्वाहिश के बावजूद भी मैं ऐसा न कर सका। चनांचे इसका रिजल्ट ये निकला क्या डर, खौफ और जोश की वजह से मैं बाकायदा का नपना शुरू हो गया और उस वक्त जाने कैसे मेरे मुंह से ये निकल गया कि प्लीज़ ना करें आंटी, कि अगर इस बात का मामी को पता चल गया तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। मामी का जिक्र सुनकर वो नाक चढ़ाते हुए नागवारी से बोले, वो तो इस वक्त बेड पर बड़ी खानस रही होगी, इसलिए उस बात की तुम फिक्र न करो। तो उस पर मैं मजीद कांपते हुए बोला, फिर भी अगर उनको पता चल गया तो वो मुझे यहां से निकलवा देंगी। मेरी बात सुनकर वो जल्द रंग सी हंसे और उसके बाद उन्होंने धीरे से मेरे झुके हुए सर को ऊपर उठाया और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोले, पहली बात तो ये है कि ये सटूर मेरा और मैं उसकी मालकन हूं, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर तुम और तुम्हारी ममानी दोनों मेरे मुलाजिम हो। उसके बाद वो कहने लगे, बोलो मैं गलत कह रही हूं या दरस्त? तो मैंने आगे से हाँ मैं सिर हिला दिया। तो वो इसी टोन में कहने लगे, ऐसी सूरत में अगर स्टोर से किसी को निकालना हो तो मुझे बताओ कि उसका फैसला मालिक करेगा या नौकर? तो उस पर मैंने बाकायदा कांपते हुए जवाब दिया, जी मालिक निकालेगा। मेरी बात सुनकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर कहने लगे, इसलिए अब तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें इस मामी के तो क्या किसी के भी कहने पर नहीं निकालूंगी। फिर मेरी तरफ देखते हुए धमकी आमेज लहजे में बोले, हाँ अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकती हूं, इसलिए जैसा मैं कहती हूं चुपचाप करते रहो वरना मैडम के इस धमकी आमेज वरना ने हसब मामूल मेरी बोलती बंद कर दी थी और मैं उनके लहजे से ही समझ गया था कि अगर मैंने मैडम की बात न मानी तो मेरा क्या बनेगा कालिया। और उससे आगे मैं कुछ न सोच सका, इसलिए मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि जैसे ये कहेंगी चुपचाप करता जाऊंगा। और वैसे भी तो वो साली सिर्फ मेरी इज्जत ही तो लौटने के चक्कर में थी, जो कि मैं उस जैसी आंटियों पर जन्म जन्म से लटाने को तैयार बैठा था। दूसरी तरफ शहवत के निश्चय में चोर मीडम मेरी तरफ
बढ़ते बढ़ते अचानक रख गईं। आह! और फिर बिना कुछ कहे वापस मड़े और तेज तेज कदम उठाते हुए स्टोर के मैं गेट के पास पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने स्टोर को लॉक किया और उसके शीशे पर लगे बोर्ड "स्टोर खुला है" को अलर्ट कर दिया, जिस पर "स्टोर बंद है" लिखा था। उसके बाद उन्होंने पर्दे को शीशे के आगे कर दिया, जिसकी वजह से अब बाहर से अंदर का मंजर नहीं देखा जा सकता था। ये सब करने के बाद करिश्मा जी वापस मुड़े और मेरे करीब पहुंचकर इसी शहवत भरे लहजे में बोले, "लो, मैंने दूर दरवाजे को लॉक कर दिया है, अब हम आराम से प्यार कर सकेंगे।" उसके बाद वो मज़ीद आगे दोस्तों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते।